सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है, इसे क्या माना जाए? अब इजराइल को लेकर स्पेसिफिक उन्होंने कहा है कि मैं इजराइल से बहुत ज्यादा नाखुश हूं। आज सुबह उनकी ओर से जो कुछ किया गया युद्ध विराम का, जिस तरह से इजराइल ने उल्लंघन किया है, क्या बताता है? सबसे पहला मेरा कमेंट यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान आपने सुना है अभी और अभी टीवी पे दिखाया, वो 12 घंटे में 6 घंटे में बदल सकता है। तो ये मान के चलिए कि ट्रंप साहब के बारे में आप कुछ यकीन से नहीं कह सकती कि ये परमानेंट हुआ है कि टेम्पररी हुआ है कि कुछ घंटों के लिए हुआ है। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। कल जब ईरान ने कतार के ऊपर अमेरिकन बेस पर हमला किया, हालांकि सुनने में यह है कि ख़ास नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने सीज़ फायर की पहल की और इजराइल से कहा कि आप सीज़ फायर मानिए, इजराइल से कहा आप सीज़ फायर मानिए। अब इन्होंने कितना माना है कितना नहीं माना, तो 7 बजे सुबह पता लग गया सीज़ फायर का उल्लंघन हो गया। देखिए, समझना ये है कि ईरान और इजराइल की आज की दुश्मनी नहीं है, बड़ी पुरानी दुश्मनी है और न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज करना इजराइल के लिए एक बड़ा भारी ऑब्जेक्टिव था, जो काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। तो इसलिए अगर इजराइल इस समय मान भी लेता है, क्योंकि इजराइल के अंदर भी आप देखेंगी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, काफ़ी कैजुअलिटीज हुई है, जो इजराइल नहीं लेना चाहता। हालांकि ये सब होने के बाद भी वो लड़ रहा था, लेकिन अब उसने सीज फायर मान लिया है। लेकिन इसमें ट्रंप साहब की ज़रा ज़रूरी, आप सुनिए 2 मिनट। ट्रंप साहब ने सीज फायर की पहल की, ईरान ने उसका उल्लंघन किया, इजराइल ने उसका उल्लंघन किया, और इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता कि ये कब तक चलेगा, कब टूट जाएगा, क्योंकि किसी देश में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। कंप्लीट लैक ऑफ भरोसा ऑन एनी साइड। लेकिन समझने की बात यह है कि अभी जो ईरान की तरफ से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, यूती है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उनको क्या होगा? वो क्या अमेरिकन बेसिस पर फिर भी हमला कर सकती हैं? अगर इस प्रकार का टेररिस्ट इंसिडेंट कहीं हो गया किसी अमेरिकन बेस के ऊपर, फिर ट्रंप साहब क्या करेंगे? ये सोचने की बात है। फिर इजराइल क्या करेगा? हालांकि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हो तो गया है, कब तक चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें अमेरिकन एंगल जरूर जोड़ लीजिएगा कि अगर इसमें टेररिस्ट इंसिडेंट कहीं हो गया अमेरिकन कैंप्स के ऊपर, फिर ट्रंप साहब क्या करेंगे? फिर इजराइल क्या करेगा? फिर ईरान क्या करेगा? तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन चित्रा। इट हैज टू बी वॉच्ड वेरी केयरफुली। आप ये मत समझ के चलिए कि युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम तो बड़ा एक टेम्पररी सा लग रहा है मुझे, और उधर हमास के संग तो चल ही रहा है। इजराइल वर्सेस हमास तो बंद नहीं हुआ ना, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह तो बंद नहीं हुआ। तो अभी दिस होल एरिया मिडिल ईस्ट इज इन अ टेम्पररी फेज। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ट्रंप साहब की क्या 6 घंटे के बाद 12 घंटे का बदलाव होता है, कहीं हो भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती हैं, इसके बाद में इजराइल क्या करता है। सो एवरीबॉडी इज सिटिंग ऑन टेंटर हुक्स। कोई भी इसको तोड़ सकता है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, ये बात भी सच है। ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ जी, इसमें कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स को तो रिटार्ड कर दिया। ठीक है। अब एक बड़ी बात जो आपकी ओर से कही गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप 6 घंटे में ही बदल जाएं, क्योंकि हाल के दिनों में हम सब ने देखा है कि पल पल छन छन किस तरह से बदलते हुए उनके अलग अलग बयान भी सामने आए हैं, और इस मसले को लेकर अभी इजराइल को वो आंखें दिखा रहे हैं, कल को फिर वो ईरान के ऊपर कुछ कहने लग जाएंगे। कहा नहीं जा सकता। अभी भरोसे को लेकर उनके खुद के भीतर से जिस तरह की स्थिति हमने देखी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजर जनरल अश्विनी सिबाजी, हम बार बार एक टर्म का यूज करते हैं, CBM, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अगर मौजूदा परिस्थिति की बात करें, जिसका जनरल खुद थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जिसका जिक्र कर रहे थे, उसके आधार पर 12वें दिन युद्ध विराम होना, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, किसका मकसद कामयाब हुआ, क्या जानकारी देंगे? क्या हासिल हुआ इस 12 दिनों के युद्ध से? हाँ देखो चित्रा, ये सच्चाई है। किसको क्या पाया और किसने क्या खोया ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, मगर ये सच्चाई है कि 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के काफ़ी नज़दीक था, इसमें कोई शक नहीं। उसने 60% से ज़्यादा इनरिच यूरेनियम करने की कोशिश की थी। हो सकता है उसका जो यूरेनियम जो स्पेशली फोर्दो में था वो शायद डिस्ट्रॉय हो गया है, या उसको कोई क्षति पहुंची है, या नटाज में या इस्फान में, या वो पहले ही उसको शिफ्ट कर पाया कोई दूसरी लोकेशन में, इसका कहना मुश्किल है। मगर उसकी जो न्यूक्लियर बनाने की काबिलियत और क्षमता थी उसमें कुछ ना कुछ तो डेंट लगा है।
ये भी सच्चाई है कि ये लड़ाई जो अगर अब नहीं रुकती तो ये एक प्रकार से भयानक मोड़ पर जा रही थी, क्योंकि अभी कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए था ईरान को। जब अमेरिका ने 3 इसकी न्यूक्लियर साइट पे हमला किया तो पलटवार तो करना था ईरान ने, तो उसके पास दो ही ऑप्शन थे। एक तो कोई जो साइट्स हैं अमेरिकन की साइट्स मिडिल ईस्ट में, उन पे हमला करना जो 18 से 19 हैं, और एक स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर। तो उसमें से उसने शायद यही देखा कि किसी एक साइट पे जो है अमेरिकन साइट आपका बेसिकली मिडिल ईस्ट में, उस पर करना, मगर उसको ऐसे करना कि सांप में मर जाए लाठी में ना टूटे, एक ऑनरेबल एग्जिट। मुझे लगता है जो कतार के अंदर हमला किया वो एक ऑनरेबल एग्जिट था। कतार को भी पता था ये हमला होना, अमेरिका को भी पता था, उसने भी अपने ट्रुप्स हटा लिए थे और करने के लिए किया। ये एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया ईरान ने, अपने लोगों को बताने के लिए कि हमने पलटवार किया, उतने ही बम डाले, जितनी मिसाइलें डाली और रॉकेट डाले जितने कि अमेरिका ने हमारे ऊपर डाले थे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये लड़ाई लंबी चलती तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर वर्ल्ड के लिए होता है। इकोनॉमी जो इतनी हालात अच्छी नहीं थी, अब ऑयल के रेट बढ़ सकते थे, क्योंकि यहाँ जो इस इलाके से 20 से 30% ऑयल जाता है, 40% गैस जाती है। मुझे लगता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। क्या ये सीज फायर अभी आगे के लिए होल्ड ऑन करेगा वो तो समय बताएगा, मगर अब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कार्रवाई की है, अगर दोनों मानते हैं, इजराइल और ईरान दोनों इसको पालन करते हैं, तो ये एक प्रकार से मैं कहता हूं कि काफ़ी टाइम के लिए होल्ड ऑन करेगा। दूसरा, ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाना जब भी नज़दीक आता है, इजराइल कुछ ना कुछ कर देता है, या तो काइनेटिक या नॉन काइनेटिक एक्शन, जिससे वो 2-3 साल पीछे हो जाता है। शायद कुछ ऐसा ही हुआ है, मगर ये सोचना कि ईरान आने वाले टाइम में न्यूक्लियर हथियार की तरफ नहीं जाएगा, ये कहना मुझे लगता है गलत होगा। ईरान हर दम ये चाहेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाए, वो दोबारा कोशिश करेगा। उसके टॉप साइंटिस्ट मारे गए हैं, वो जो दूसरे साइंटिस्ट को तैयार करेगा। मगर जो हुआ मुझे लगता है चित्रा वर्ल्ड की पीस के लिए एक बहुत ही अच्छा युद्ध विराम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये कब तक यूं ही कायम रहेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।